राहुल, आदित्य, फरहान और निखिल सब अब हवेली की डॉल्स बन चुके थे। गांव वाले समझते थे कहानी खत्म हो गई, पर असली खेल अभी शुरू हुआ था। कुछ हफ्तों बाद एक डॉक्यूमेंट्री टीम वहां पहुंची। उनका प्लान था इस हॉन्टेड हवेली पर फिल्म बनाना। टीम में 3 लोग थे, आरव डायरेक्टर, लॉजिकल इंसान मीरा कैमरा वुमन, थोड़ा डेयरिंग कबीर साउंड इंजीनियर जो भूतों में बिलीव करता था। जब वो हवेली में गए, उन्हें तुरंत एक अजीब बात दिखी। मेन हॉल के बीच में 4 डॉल्स बैठे थे। डॉल्स की शक्ल इतनी रियल थी कि जैसे असली इंसान हो। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो गायब हो गए थे। उन्होंने शूटिंग शुरू की। मीरा ने एक रूम में कैमरा सेट किया। वहां एक पुराना आईना पड़ा था। जब उसने लेंस से देखा तो रिफ्लेक्शन में एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, जले हुए चेहरे के साथ। पर जब सीधा आंखों से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसने डर के मारे आरव को बुलाया, पर आरव हमेशा की तरह बोला, ये सब इल्यूजन है, तुम्हारा दिमाग तुमसे खेल रहा है। लेकिन कबीर ने कहा, ये हवेली अभी भी जिंदा है और हम सबको अपना बना लेगी। उस रात टीम ने हवेली के अंदर टेंट लगाया। रात के 3 बजे कबीर को आवाज सुनाई दी। कबीर, मुझे बचा लो। वो राहुल की आवाज थी। कबीर आवाज फॉलो करते करते एक डार्क कॉर्नर तक गया। वहां एक डॉल बैठी थी और उस डॉल की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जब कबीर ने उसे टच किया, डॉल का चेहरा हिलने लगा और उसने फुसफुसाया, यहाँ कोई बचा नहीं सकता। तभी पीछे से वो औरत आ गई और कबीर को खींचकर अंधेरे में ले गई। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज गई। मीरा और आरव भागकर उस हॉल में आए। वहां उन्होंने देखा कबीर की जगह अब एक नई डॉल रखी थी जो उन्हें घूर रही थी। आरव ने हिम्मत दिखाने के लिए एक मैचस्टिक जलाई और चिल्लाया, तुझे मैं जला दूंगा। लेकिन हवेली की वॉल से हजारों हाथ निकले और उसे पकड़ लिया। धीरे धीरे उसका पूरा बॉडी खींचकर दीवार के अंदर चला गया। उसके गिरने की आवाज भी नहीं आई। अब सिर्फ मीरा बची थी। मीरा हवेली से भागती हुई एक पुरानी किताब तक पहुंची जो वहां पड़ी थी। उस किताब में लिखा था, यह हवेली एक औरत के खून से बनी है। उसके पति ने उसे जिंदा जलाकर यहीं मार दिया था। उसकी आत्मा अब इंसानों की रूह खाकर अपने दर्द को कम करती है। जब तक कोई उसके पति के खून का हिसाब नहीं चुकाता, यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। मीरा समझ गई, यह सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि एक अधूरी आत्मा का श्राप है। पर उसके पास वक्त नहीं था। वो औरत उसके सामने आ गई, लाल आंखों के साथ। तू मर गई थी, लेकिन तू जिंदा इंसानों को क्यों मार रही है? क्योंकि मैं कभी मरी ही नहीं, मैं तो अभी भी जल रही हूँ। और उसने मीरा का गला तोड़ दिया। अगली सुबह गांव वाले आए तो हवेली के बाहर एक कैमरा पड़ा था। उस कैमरा में लास्ट रिकॉर्डिंग सिर्फ इतनी थी, लाल आंखों वाली औरत डायरेक्टली लेंस में घूर रही थी और उसके पीछे नई डॉल्स, कबीर, आरव और मीरा। हवेली अब भी वहां है,